गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 3 फरवरी के करंट अफेयर्स आज देखते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में कि देखो 1 फरवरी को मनाया जाता है कल्पना चावला पुण्यतिथि दिवस। और 1 फरवरी को ही मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। और फेसबुक दिवस भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। 6 फरवरी को मनाया जाता है महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 7 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह दिवस। और 9 फरवरी को मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। और फरवरी ये जो मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। और कृमि मुक्ति दिवस भी 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो अब देखते हैं पहली न्यूज आपके सामने कि किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में सफलतापूर्वक चिप लगा दी है। किस कंपनी के द्वारा इंसानी दिमाग में सफलतापूर्वक चिप लगा दी गई है। तो देखो ये कंपनी है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक कंपनी के द्वारा इंसानी दिमाग में सबसे पहले चिप को लगा दिया गया है। अब ये महत्वपूर्ण जानकारी देखो कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने अपना डायरेक्ट टू सेल इंटरलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। कौन सी कंपनी ने स्पेस एजेंसी ने अपना डायरेक्ट टू सेल इंटरलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। तो स्पेस एक्स ने, ये अमेरिकी कंपनी है। एलन मस्क इसके मालिक हैं। टेस्ला भी इन्हीं की है। और दुनिया के सभी सबसे अमीर व्यक्ति भी रह चुके हैं, काफ़ी दिनों से ये थे, अभी 2nd पोजीशन पर हैं ये। और देखो इसमें पहले सर्वेक्षण पोत संध्याक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। पहला सर्वेक्षण पोत है ये संध्याक, इसको भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। और इसका निर्माण किया है किसने, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। किसने, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा ये संध्याक जो पहला सर्वेक्षण पोत है इसका निर्माण किया गया है। किसे वर्ष 2023 के लिए एजुथान साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। एजुथान साहित्य पुरस्कार के लिए तो ये चुना गया है डॉक्टर एस.के. वसंथन को एजुथान साहित्य पुरस्कार के लिए। सेकंड न्यूज़ देखो, हाल ही में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय के द्वारा द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। आगे देखो, हाल ही में ASITIS न्यूट्रिशन का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय क्रिकेटर को बनाया गया है। ASITIS न्यूट्रिशन का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय क्रिकेटर को बनाया गया है। तो ये बनाया गया है रविंद्र जडेजा को। ये ऑलराउंडर हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। ASITIS न्यूट्रिशंस का रविंद्र जडेजा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखो कुछ ब्रांडों के ब्रांड एम्बेसडरों के नाम देख लो। लेज का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी है। और एक अभियान में अभिनय कर रहा है नो लेज नो गेम, यानी लेज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। एडटेक स्टार्टअप के कौन है, चेतन भगत। और ये हेनरी डार्विन एजुकेशन से संबंधित है। एडटेक स्टार्टअप, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं चेतन भगत। प्यूमा ये प्रसिद्ध स्पोर्ट ब्रांड है, सभी को पता होगा। इसके भारतीय तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद सामी ने अभी हाल ही में जो विश्व कप हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे और सबसे ज़्यादा रन बनाए थे विराट कोहली ने। और भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के ब्रांड एम्बेसडर भी ये महेंद्र सिंह धोनी है। देखो महेंद्र सिंह धोनी लेज के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी हैं, यानी RBI के भी हैं ये महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा रिलायंस रिटेल उत्सव अभियान, भारत का उत्सव, इन सभी के एम्बेसडर हैं ये महेंद्र सिंह धोनी। और लग्जरी स्विस घड़ी जो राडो से संबंधित है, लग्जरी स्विस घड़ी, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कैटरीना कैफ हैं। नेक्स्ट देखो,
किस भुगतान बैंक को नियामक मानदंडों के उल्लंघन और गैर अनुपालन के लिए आरबीआई से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है? किस भुगतान बैंक को, भुगतान बैंक है कौन सी है जिसे नियामक मानदंडों के उल्लंघन और गैर अनुपालन के लिए आरबीआई से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है? तो ये सामना करना पड़ रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक को। आरबीआई ने मार्च 2024 से पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। कब से? मार्च 2024 से। और नियामक मानदंडों के उल्लंघन और लगातार गैर अनुपालन के बारे में चिंताओं के कारण कार्रवाई की गई है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में समाचारों में देखी गई कलेगनार स्पोर्ट्स किट, इम्पोर्टेंट है, कलेगनार स्पोर्ट्स किट योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? समाचारों में देखी गई कलेगनार स्पोर्ट्स किट योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये इसको शुरू किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। देखो, उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाओं के बारे में जान लो कि सामूहिक विवाह योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से, निःशुल्क बोरिंग योजना भी उत्तर प्रदेश से, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना भी उत्तर प्रदेश से, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसका भी संबंध उत्तर प्रदेश से है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, खेलो इंडिया गेम्स 2024 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? देखो, खेलो इंडिया गेम्स अभी हुए हैं भारत के, तो इसमें राज्यों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स 2024 में महाराष्ट्र ने पहला स्थान प्राप्त किया है। किसने? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने पिछली बार भी पहला ही स्थान प्राप्त किया था और अब भी पहला स्थान प्राप्त किया है। देखो, महत्वपूर्ण पॉइंट और देखो कि स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। किस राज्य को हरा करके पंजाब ने जीता राष्ट्रीय हॉकी का खिताब? तो राष्ट्रीय हॉकी का खिताब पंजाब ने किसको हरा दिया है? तो देखो, इसमें पंजाब ने जो 13वीं राष्ट्रीय हॉकी खिताब प्रतियोगिता हुई है इसमें हरियाणा को हरा दिया है। किसको? हरियाणा को। थोड़ा इसमें टाइप मिस्टेक हो गया है, तो हरियाणा को हरा करके जीत लिया है। दक्षिण अफ्रीका ने किसे हरा करके चौथा विश्व रग्बी खिताब जीता है? तो न्यूजीलैंड को हरा दिया है। रग्बी विश्व खिताब जीत लिया है दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हरा करके। किस राज्य द्वारा वर्ष 2024 में पहली बार जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी की जाएगी? जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी की जाएगी केरल सरकार के द्वारा, केरल राज्य में की जाएगी जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। किसको? क्रिस्टोफर नोलन को। भारतीय मूल किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मीरा चंद को। भारतीय मूल की ये उपन्यासकार हैं। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है, मीरा चंद को। किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रोहिणी नैयर सम्मान से तो दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से 3 फरवरी के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब कल मिलेंगे 4 फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ। डेली क्लास सुबह 7:30 बजे होती है। पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। ऐसे ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लाता रहूँगा डेली, और शॉर्ट से शॉर्ट क्लास करूँगा डेली। कम से कम समय लिया करूँगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रखा करूँगा। ठीक है, बाय।